हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। वीडियो नंबर 122 पे हम आ चुके हैं, जहां पे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट पे बात कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, मैक्रो के और माइक्रो के, तो वह भी समझ सकते हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन द वीडियो नंबर 122 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सो आज जो डिस्कशन करना है लेक्चर नंबर 122 में, वो है करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन पे, कि यानी ये करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें कि करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिशिएट मतलब होता है फॉल होना और एप्रिशिएट मतलब होता है इंक्रीज होना। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि करेंसी की वैल्यू फॉल हो रही है। तो फॉल हो रही है किसके कंपैरिजन में? किसी बाहर की करेंसी के कंपैरिजन में, यानी कोई फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में वैल्यू फॉल हो रही है। इसका मतलब कि अब उसका जो पावर है वो पावर कमजोर हो गया है। तो कमजोर इन द सेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम बाहर की करेंसी से कंपैरिजन करते हैं, यानी हमारी अपनी करेंसी जो है वो थोड़ी कमजोर हो गई है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। अब देखिए, बाय डेफिनेशन इसको अगर समझे तो क्या है, करेंसी डेप्रिसिएशन रिफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। करेंसी डेप्रिसिएशन यानी करेंसी के फॉल होने की बात की जा रही है, तो किसके कंपैरिजन में, या फिर ये पूरा मामला क्या है, इट रिफर्स टू डिक्रीज, यानी यहाँ पे फॉल की बात हो जा रही है किसकी? डोमेस्टिक करेंसी की, यानी हमारे अपनी करेंसी की। यानी हम इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं कि हमारा इंडियन रुपीस फॉल कर रहा है किसके कंपैरिजन में? फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें आगे कि ये फॉल कर रहा है फॉरेन करेंसी का, इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आईएनआर यानी इंडियन रुपीस इज डेप्रिशिएटिंग। वो इंडियन रुपीस डेप्रिशिएट कर रहा है। कब कर रहा है? इफ यूएस डॉलर राइजेस फ्रॉम 72 रुपीस टू 75 रुपीस। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 75 इंडियन रुपीस 72 इंडियन रुपीस था। यानी $1 को हम परचेज कर लेते थे 72 रुपए में, या फिर 72 रुपए देते थे और $1 हम मार्केट से उठा लेते थे। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, करेंसी कैसे डेप्रिशिएट करती है। कि जैसे मान लेते हैं कि पहले यूएस डॉलर जो था वो 72 रुपीस था, लेकिन अब अगर यूएस डॉलर जो है 1 यूएस डॉलर 75 रुपीस हो गया, तो इसका मतलब ये है कि पहले हम सिर्फ 72 रुपया देते थे और $1 पा जाते थे, लेकिन अब हमें $3 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है और अब हमें 75 रुपीस पे करना पड़ रहा है 1 यूएस डॉलर के मुकाबले। यानी हमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है $1 यूएस डॉलर के बदले, यानी यूएस डॉलर अब मजबूत हो गया है और इंडियन रुपीस कमजोर हो गया है। तो डेप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, यानी जिसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, तो यहाँ पे होता क्या है कि पहले जब मैं सामान एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पहले जब मैं सामान बेचता था तो 1 यूएस डॉलर पे 72 रुपीस मुझको मिला करता था, लेकिन अगर अब सेम सामान मैं बेचूंगा तो मैं 1 यूएस डॉलर पे कितना पा जाऊंगा? 75 रुपीस पा जाऊंगा। यानी एक्सपोर्ट के केस में अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कि पहले 1000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बेची जाती थी और 72 के हिसाब से एक एक्सपोर्टर को उसके बदले 72,000 इंडियन रुपीस मिला करता था, लेकिन अब क्योंकि वैल्यू 75 जा चुकी है तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया? 75,000 उसको उसके बदले मिला करता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 1000 यूनिट्स अगर हमको एक्सपोर्ट करना है और पहले 72 प्राइस था, फिर प्राइस 75 हो गया, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते वक्त हमको बेनिफिट हो रहा है तकरीबन 3000 का बेनिफिट हो रहा है। यानी ये देखने को मिल रहा है कि 3000 का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम इंपोर्ट की अगर हम बात करेंगे कि इंपोर्ट के केस में क्या होगा, तो इंपोर्ट के केस में देखिए चीजें बदल जाएंगी। यानी अगर पहले हम 1000 यूनिट 72 के हिसाब से परचेज करते थे और 72,000 रुपीस हम पे करते थे, लेकिन अब यूएस डॉलर क्योंकि महंगा हो चुका है तो अब हमें कितना पे करना पड़ेगा? 75,000 के करीब पे करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर करेंसीज फॉल करना है, यानी अगर हमारा इंडियन रुपी कमजोर हो जाए, तो ऐसे केसेस में हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें
और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे केसेस में पैसा कमा सकते हैं। अब देखेंगे कि करेंसी एप्रिसिएशन के केस में क्या होता है। ओके, सो करेंसी डेप्रिसिएशन के डिस्कशन के बाद हम करेंसी एप्रिसिएशन की तरफ आ जाते हैं। एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज होना, वैल्यू हाइक होना। तो करेंसी एप्रिसिएशन क्या है कि करेंसी एप्रिसिएशन रिफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, यानी अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इंडियन रुपीस यानी INR जो है उसकी वैल्यू जो होती है इंक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में, चाहे US डॉलर की बात की जाए, UK पाउंड की बात की जाए, यूरो की बात की जाए, उसके कंपैरिजन में हमारी अपनी जो INR है वो मजबूत हो जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिया गया कि भाई 1 US डॉलर कितना है, 75 रुपीस के बराबर है। तो एक ही कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि 1 US डॉलर 73 रुपीस के बराबर हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि पहले ज्यादा रुपया लगाना पड़ रहा था 1 US डॉलर पाने के लिए, लेकिन अब हमारी करेंसी मजबूत हो चुकी है तो अब हमें कम पैसा लगा के 1 US डॉलर मिल जा रहा है। अब यहाँ पे अगेन छोटी सी बात यह है कि अगर करेंसी एप्रिसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए करेंसी एप्रिसिएशन के केस में जो हमारा इंपोर्ट होता है वो बेनिफिशियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले होता क्या था कि अगर हमको 1000 यूनिट इंपोर्ट करना है यानी खरीदना है तो 75 रुपीज हमको लगा के 75,000 रुपीज देना पड़ता था किसी बाहर के कंट्री, लेट सपोज कि डॉलर के टर्म्स में US देना पड़ता था। लेकिन अब इंडियन रुपीस फॉल करके इंक्रीज कर गया है, अब 1 डॉलर की वैल्यू 73 हो गई है, तो हम अगेन सेम अमाउंट ऑफ यूनिट जो होती है, सेम क्वांटिटी ऑफ यूनिट, पहले हम 75,000 में परचेज करते थे, अब सेम क्वांटिटी ऑफ यूनिट हम 73,000 में परचेज करते हैं। यानी एप्रिसिएशन के केस में द इंपोर्ट विल बिकम बेनिफिशियल एज मोर कैन बी परचेज विद लेस अमाउंट ऑफ मनी एंड एक्सपोर्ट विल बिकम अनप्रॉफिटेबल। और यहाँ पे एक्सपोर्ट जो होता है वो अनप्रॉफिटेबल हो जाता है। क्यों अनप्रॉफिटेबल हो जाता है? अगर एक्सपोर्ट की सिचुएशन देखा जाए कि 1000 यूनिट हमने अभी डिस्कस किया कि हम परचेज कर रहे हैं यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, अब अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं यानी इंटरनेशनल सेल की बात करें तो 1000 यूनिट हम पहले जब बेचा करते थे तो 75 के हिसाब से हमको 75,000 रुपीज मिलता था। लेकिन अब क्योंकि इंडियन करेंसी एप्रिशिएट कर गई है तो अब हम 73 के हिसाब से हमको सिर्फ 73,000 मिलेगा, यानी हमारा 2000 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात है कि करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में हमारा एक्सपोर्ट जो होता है वो प्रॉफिटेबल हो जाता है और करेंसी एप्रिसिएशन के केस में हमारा इंपोर्ट जो होता है वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो है देखने वाले हैं। सो स्टे प्लेस गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द। थैंक यू।